तो करे ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का ये कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास। कौन सा क्लास? सुनिए अच्छे से सुनिए। ऑर्गेनाइजिंग इज अ सेकंड फंक्शन से मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है भाई? सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। अच्छे से सुनिए एकदम। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग पढ़े हुए थे लास्ट क्लास आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माने ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा होगा, जिसमें पढ़े थे फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ, ये पढ़े हुए थे हम लोग का। फ्रेश टॉपिक है न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुछ नया जमाना में नया ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर ना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट का एक तो टीम बना देते हैं, उसको दे देते हैं ये काम को कंप्लीट करो। इसको हम कहते हैं टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग? एक तो टीम बना दिए, एक तो प्रोजेक्ट दे दिए कि तुम लोग इस काम को कंप्लीट करो। इसको हम क्या कहेंगे? टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? दूसरा फ्लैट स्ट्रक्चर। ये छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब मालिक, मैनेजर, एम्प्लॉय। मालिक, मैनेजर, एम्प्लॉय, बस यही स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इट इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनाया गया है? फ्लैट स्ट्रक्चर। कौन सा बोलिए? देखिए ना डेफिनेशन लिखा है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर देयर आर टाइपिकली fewer levels of management and employee have more autonomy and responsibility। कर्मचारी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ज्यादा आजादी होता है काम को करने का। समझ रहे हैं? इसको हम कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर। कौन सा? बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? टीम स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर? फ्लैट स्ट्रक्चर। और लास्ट में फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? ये फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कोई इसका बॉस उस नहीं रहेगा, कोई हेड उड नहीं रहेगा। एम्प्लॉई जब चाहे जहां से भी उसको ऑपरेट कर सकता है। इसको कहते हैं फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस क्या किसी से कुछ परमिशन लेता है आपका पॉलिसी करने के लिए? लाइसेंस लिया है, जहां बोलिएगा वहीं पे नेट में मार के आपको दिखा देगा कि क्या क्या पॉलिसी है नहीं है, और तुरंत आपका पॉलिसी को कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? क्या ऐसा काम होता है या नहीं होता है? लोन डिपार्टमेंट का जो लोन देने वाला बंदा है वो कांटेक्ट करते रहता है, खाली फेरा में रहता है कौन लोन लेगा। उसका काम है लोन दिलाना। उसका काम क्या है? वो सुबह से उठेगा तो उसी का चक्कर में रहेगा, जहां जाएगा वहीं से अपना ऑपरेट कर देगा, जो भी जानकारी होगा उसको दे देगा, लोन करवा देगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? नाम से तो पता चल रहा फैला हुआ है, जहां तक एम्प्लॉय फैला है वहीं से अपना काम कर रहा है। एम्प्लॉय फैला हुआ है, जहां भी फैला वहीं से अपना काम को कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? तो अलग से अगर टॉपिक आएगा न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो ये 3 टॉपिक को कवर करेंगे। क्या क्या बताओ? टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक सेल्फ मैनेजिंग टीम बना देंगे, जिसमें एक को हेड कर देंगे, उसके नीचे एम्प्लॉय दे देंगे, एक तो प्रोजेक्ट को दे देंगे, ये काम कंप्लीट करके देना है, बस बात खत्म। इसको हम क्या कहते हैं? टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? क्या कहते हैं? बोलिए। ये कौन करता है भाई? लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या बोले? एक तो टीम बना के दे देगा, काम को बोल देगा इतना दिन में हमें कंप्लीट चाहिए, वो लोग करके देता भी है। समझ पा रहे? नहीं देता उसका जायजा लेंगे, नहीं देगा तो उसका क्या लेंगे? जायजा लेंगे, क्यों नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे देखिए बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बड़ा है, देश में सबसे बड़ा पार्टी यही है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये लोग का जो स्ट्रक्चर है टीम बेस्ड तो है। हर स्टेट में एक तो टीम बनाता है लोग, उसका अध्यक्ष बना देगा, उसके अंदर में सेक्रेटरी बना देगा, प्रेसिडेंट बना देगा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना देगा, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बना देगा, और सबको एक तो जिम्मेवारी सौंप देगा। सबको एक तो जिम्मेवारी, और जैसे इलेक्शन हारता है फिर अध्यक्ष चेंज कर देता है। देखिएगा इलेक्शन हारा चेंज कर देगा तुरंत। माने तुमसे काम नहीं संभाल में आ रहा, तुमसे काम संभाल में नहीं आ रहा, तुम काम ढंग से नहीं कर रहे हो। समझे किसका बात कर रहे हैं हम लोग? टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कौन फॉलो करेगा भाई? फ्लैट स्ट्रक्चर। छोटा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मालिक, मैनेजर, एम्प्लॉय। मालिक, बस मालिक है, मैनेजर, एम्प्लॉय है।
मालिक है, मैनेजर है, बस। उसके बाद क्या, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोलो क्या बोले। यहाँ पे एम्प्लॉय जहां रहेगा वहीं से आपका काम को ऑपरेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे लोन का एजेंट, समझ पा रहे हैं, LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, ये सारे के सारे कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोलो क्या बोले। एक तो नेटवर्क का भी काम है, नेटवर्किंग का, जिसमें साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं खुद फंसो और दूसरों को फंसा के लेके आओ। फंसो और फंसाओ, फंसो और फिर दूसरों को फंसाएगा। समझ पा रहे हैं? जिसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नेटवर्क मार्केट जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं? तो उसका भी फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत ही होता है। जो जहां रहते हैं फंसाने के चक्कर में रहता है, दूसरों को कैसे फंसा दे, दो कैसे, नहीं समझे क्या बोले? किसका बात कर रहे? फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बोलो क्या बोले। आगे बढ़े, बोलिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन, बोले क्या बोले हैं? ऑब्लिक डिपार्टमेंटलाइजेशन, बोलो क्या बोले हैं? डिपार्टमेंटेशन ऑब्लिक डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन को डिवाइड कर दो। ऑपरेशन को क्या कर दो, माने डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट दो। डिपार्टमेंट वाइज काम को क्या करो, इसको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलिए। डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट देना, डिपार्टमेंट वाइज अपने ऑपरेशन को बांट देना। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। ये चाइल्ड का डिपार्टमेंट है, समझ पा रही है, ऑर्थो का है, समझ पा रहे हैं, या ये जनरल वार्ड है, माने जनरल नॉर्मल बीमारी वाला रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे NRS में जाइए, कितना डिपार्टमेंट है, समझ रहे? कुछ भी होगा बोल देगा उस डिपार्टमेंट में जाइए। अब आपको बिल्डिंग खोजने में परेशानी होता है, वो डिपार्टमेंट आखिरकार है तो कहाँ है? समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं भाई? डिपार्टमेंटेशन। क्या कहते हैं? या इसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? पक्का? तो ऑपरेशन को क्या करेंगे भाई, सॉरी काम को क्या करेंगे? ऑपरेशन वाइज एक तो डिपार्टमेंट बना देंगे। ऑपरेशन वाइज एक तो क्या बना देंगे? जैसे देखिएगा जितना मॉल चल रहा है, इसमें परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, HR का डिपार्टमेंट अलग होता है, समझ रहे हैं, और फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। ये 4 डिपार्टमेंट में लोग चला लेता है, 4 डिपार्टमेंट में लोग का मॉल चल जाता है। परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि बेहतरीन प्रोडक्ट को सस्ता दाम में खरीद के लेके आना, उसका वही काम, वो दिन भर वही फेरा में रहेगा। बढ़िया प्रोडक्ट को लेके आएगा, बेहतरीन प्रोडक्ट को लेके आएगा सस्ते दाम पे, समझ रहे हैं? और लोग ह्यूज में खरीदता है, खरीदता भी है तो कैसे खरीदता है? ह्यूज में। अब बढ़िया प्रोडक्ट खरीदता है, मार्केट से बढ़िया प्रोडक्ट वो लोग खरीदता है, समझ रहे हैं? तो ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? परचेज डिपार्टमेंट। कौन सा? अब सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि मिनिमम 3 गुना दाम पे बेच देना है। मिनिमम कितना दाम पे बेच देना है? ज्यादा दाम पे नहीं बेचेंगे तो दिक्कत है भाई, वो लोग का खर्चा नहीं आएगा, खर्चा ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये किसका काम है? सेल्स डिपार्टमेंट। किसका? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि भाई सब काम को ढंग से मैनेज करा दो, सब काम को ढंग से। और HR डिपार्टमेंट का काम है क्या? स्टाफ को सही जगह लगाना, जो स्टाफ काम नहीं कर उसको भगाना, नया स्टाफ को लेके आना, यही तो काम है HR डिपार्टमेंट का। ये 3-4 डिपार्टमेंट में काम मॉल वाला का चल जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखते हैं ना आप लोग, बोलते हैं ना मॉल का माल बढ़िया रहता है। बढ़िया क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग का डिपार्टमेंट अलग से खरीदने का। एक दुकानदार का माल उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो खुद खरीदेगा, खुद बेचेगा, उसका कोई डिपार्टमेंट अलग नहीं है। खुद खरीद के लेके आएगा, खुद खरीद के, तो कभी कभी ठगा भी जाता दुकानदार, गड़बड़ माल लेके चला आता है। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट गड़बड़ कभी नहीं करता है, पूरा टेस्टिंग के साथ करेगा, क्योंकि उसका एक ही काम है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? एक व्यक्ति का एक काम रहेगा तो बढ़िया करेगा ना जी। अब बहुत सारा काम रहेगा तो गड़बड़ होगा, कमी होगा, कहीं बढ़िया होगा तो कहीं खराब होगा, कहीं बढ़िया होगा तो कहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डिपार्टमेंटेशन। किसका बात कर रहे हैं? देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑल लेवल्स। सारे लेवल्स के बेनिफिट्स के लिए, समझ पा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप्स बना के बांट देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज बांट देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटेशन। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं? नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन। आजकल डिपार्टमेंटेशन का काम मिठाई वाला लोग बड़ा अच्छा फॉलो कर रहा है। मिठाई वाला लोग, समझ पा रहे? थोड़ा भी पढ़ा लिखा है
तो जो मिठाई अच्छा बनाते हैं, जैसे घोष मिठाई बढ़िया बनाता है, अंजलि भी मिठाई ठीक ही बनाता है, तो ये लोग क्या कर रहे, एक जगह मिठाई बना रहा, ह्यूज मात्रा में मिठाई बना रहा, और जगह जगह पे आउटलेट अपना खोल रहा है, या तो फ्रेंचाइजी के मॉडल में दे रहा है। जगह जगह पे देखिएगा घोष का आउटलेट ज्यादा है। अंजलि भी अभी एक ठो इधर में बढ़ाया अपना, वहां माल बाकी बनाता नहीं, माल यहीं से बन के जाता है, माल बन के यहीं से जाता है, समझ, एक जगह माल बनाया और लोग क्या किया, जगह जगह माल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 स्क्वायर फीट का दुकान में भी मिठाई दुकान खुल रहा है आजकल। कैसे खुल रहा है, 100 स्क्वायर फीट में तो मिठाई बनेगा नहीं, तो बन के कहां से आता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। समझ पा रहे, घोष का हेड डिपार्टमेंट बना रहा और सब जगह मिठाई दे रहा है, बिक रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं, समझ पा रहे, एक तो डिपार्टमेंट बना दिया है, क्या चीज का, बनाने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, और सब जगह कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट। अरे दुकान खुला माने कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट। ये माल बना के पहुंचाता है, वहां बिकता है, बात खत्म। क्लियर है क्या, किसका बात कर रहे हम लोग, डिपार्टमेंटेशन। बोलो क्या बोले हैं आप लोग, देखिए रास्ता में देखिएगा जगह जगह घोष का दुकान आपको दिखाई देगा, तो इसी मॉडल पे तो काम करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन, क्या दरकार पड़ गया इसका, जरूरत क्या पड़ा। पहला स्पेशलाइजेशन, जो भी काम करेंगे उसको बढ़िया ढंग से करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज काम को बांट देंगे तो बढ़िया ढंग से करेंगे ना। अभी तो एग्जांपल दिए, परचेज डिपार्टमेंट इतना बढ़िया माल खरीद के लाता है, वो भी सस्ता दाम पे, समझ रहे हैं, और मॉल उसको भजा के बेचता है, लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं क्योंकि माल बढ़िया है, लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं क्योंकि माल। तो यही स्पेशलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, बढ़िया काम होगा, समझे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है हर काम को करने का एक अपना आजादी होगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट वाइज काम है ना, आपको मालूम है कि इतना ही हमको काम करना है, तो आजादी से करेंगे, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। बिजनेस को बढ़ाने में क्या करता है भाई, मदद करता है, एक्सपेंशन का काम ये बढ़िया करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेवार लोग रहते हैं, जिम्मेवार लोग रहते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जिम्मेवारी लोगों को दिया जाता है, इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अब बढ़िया कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब क्या, नियम से हम लोग अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं, तो दरकार डिपार्टमेंटलाइजेशन का यही सबके लिए है। पहला क्या, स्पेशलाइजेशन, दूसरा ऑटोनॉमी, तीसरा एक्सपेंशन, चौथा रेस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े, अब बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन किसके आधार पर बांटा जाएगा, ये डिपार्टमेंट बनाओगे तो किसके आधार पे बनेगा। एक डिपार्टमेंट बन सकता है फंक्शन के आधार पे, किसके आधार पे, फंक्शन में काम के आधार पे, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये काम के हिसाब से हो रहा, किसके हिसाब से हो रहा। तो फंक्शन का क्या लिख देंगे, इट मींस डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन द एंटरप्राइज। मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन द, माने एंटरप्राइज को बांट देंगे, माने काम को बांट देंगे फंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से, जैसे मॉल का जो काम बांटा गया फंक्शन के हिसाब से, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम देखता है, सेल डिपार्टमेंट सेल का काम देखेगा, एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को मैनेज करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। क्या कहते हैं, माने काम के आधार पे आप डिपार्टमेंट को बांट दीजिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, भाई प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट होता है, कुछ कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट होता है, जैसे टाटा कहीं देख लीजिए बहुत सारा प्रोडक्ट है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो क्या किया आपने, डिपार्टमेंट को बांटा है प्रोडक्ट वाइज। कैसे बांटा भाई, माने इट मींस डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर इन द एंटरप्राइज। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके आधार पे आप डिपार्टमेंट को बांट दीजिए, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोडक्ट। समझ गए हैं, आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी, एरिया के आधार पे, एरिया के आधार पे भी डिपार्टमेंट हम लोग बांट देते हैं, एरिया के आधार पे, जैसे ब्रांच 1 ब्रांच 2 ऐसे कर देते हैं, या ये नॉर्थ का ब्रांच है, ये साउथ का ब्रांच है, इस तरीका। समझ पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी, एरिया के आधार पे बांट दीजिए, एक तो एरिया के आधार पर बांट दीजिए, उसका सब कुछ बनाकर रख दीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना मेरा ब्रांच 1 है, ये मेरा ब्रांच 2 है, तो एरिया के आधार पे होता है। समझ गए, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी। बोलो क्या बोले हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय क्या, टेरिटरी। एक होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय कस्टमर। बोले क्या बोले हैं, कस्टमर के हिसाब से अलग अलग बांट दो, कस्टमर के हिसाब से नहीं समझे। जैसे मान लो हम ही लोग कोचिंग चला रहे हैं, एक तो दुकान भी है, समझ पा रहे हैं क्या बोले, कोचिंग चला रहे हैं, एक तो दुकान भी है, तो कोचिंग वाला कैसा कस्टमर होगा भाई, स्टूडेंट टाइप का, और दुकान वाला कैसा होगा,
कस्टमर टाइप का, जिसको सामान खरीदना है, जिसको सामान, तो दोनों का कस्टमर अलग है, दोनों कस्टमर। तो अब एक जगह खिचड़ी पकाओगे तो नहीं होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट करो, अलग अलग क्या करो, दुकान को अलग करो, कोचिंग को अलग करो, दुकान को अलग करो, कोचिंग को। इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटेशन बाई कस्टमर, डिपार्टमेंटेशन बाई, समझ पा रहे हैं। जैसे टाटा का देखिएगा बहुत सारा प्रोडक्ट है और बहुत सारा कस्टमर है, जैसे टाटा गोल्ड भी बेचता है, घड़ी भी बेचता है आपका, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आपका नमक भी बेचता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारा व्हीकल्स भी बेचता है। तो व्हीकल्स का डिपार्टमेंट देखिए अलग है, क्या कि व्हीकल्स का डिपार्टमेंट व्हीकल्स वाला कस्टमर आएगा, व्हीकल्स के डिपार्टमेंट व्हीकल्स वाला कस्टमर आएगा। गाड़ी वगैरह बेचता है भाई, तो गाड़ी वगैरह बेचता है, मैंने गाड़ी बेचता मतलब क्या, जरूरी थोड़ी है बाइक बेचेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब गहना वाला मान लीजिए उसका है, जैसे टाटा तनिष्क गहना वाला, तो वहां पे कस्टमर कैसे जाएगा, गहना वाला। तो कस्टमर के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, कस्टमर के हिसाब से अलग अलग क्या बना दीजिए, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बाई कस्टमर। क्लियर है क्या। तो 4 तरीका से डिपार्टमेंटलाइजेशन, 4 आधार पर डिपार्टमेंट को बांट सकते हैं, डिपार्टमेंटेशन बाई फंक्शन, प्रोडक्ट, टेरिटरी, कस्टमर। बोलो क्या बोले, डिपार्टमेंटेशन बाई फंक्शन, प्रोडक्ट, टेरिटरी, कस्टमर। बोलो क्या बोले, डिपार्टमेंटेशन बाई फंक्शन, प्रोडक्ट, कस्टमर। क्लियर है क्या, पक्का। नेक्स्ट हम लोग का एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को समझने से पहले समझो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डिवाइडिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि काम को छोटे छोटे पार्टों में बांट दो, छोटे छोटे पार्टों में कर दो और एम्प्लॉय को दे दो, एम्प्लॉय को। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या कहते हैं, इट मींस डिवाइडिंग होल वर्क इनटू ए स्मॉलर पार्ट, इनटू ए स्मॉलर एंड डेलीगेट इट टू सबऑर्डिनेट, डेलीगेट इट टू सबऑर्डिनेट। माने निचले स्तर के एम्प्लॉय को बांट दीजिए, समझ रहे हैं। काम बहुत ज्यादा है, अकेला काम करना तो सब पॉसिबल नहीं है, तो छोटे छोटे पार्टों में बांट के छोटे छोटे पार्टों में कर दो और एम्प्लॉय को दे दो काम करने के लिए। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बोलो क्या बोले, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी माने काम को डिवाइड कर देना, काम को कैसे, छोटे छोटे पार्टों में, और वर्कर को दे देना कि भाई आप काम को कंप्लीट करिए। इसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बोलो क्या बोले, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बोलो क्या बोले, बोलो क्या बोले। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कितने एलिमेंट्स है भाई, 3। कौन कौन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बोले क्या बोले, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मींस पावर, अथॉरिटी मींस टू टेक द डिसीजन, टू टेक द, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, जिससे निर्णय ले। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। इसको हम कहते हैं अथॉरिटी। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं, माने किसी भी कठिन परिस्थिति में हम निर्णय ले सके, वो आपके पास पावर होना चाहिए, इसको कहते हैं अथॉरिटी। क्या कहते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी दिया गया कि गलत देखेगा तो आपको रोकेगा, नहीं मानिएगा तो आपको अरेस्ट करेगा, और रोकेगा, नहीं रोकने का मन किया तो आपको अरेस्ट भी करेगा। समझो पुलिस अथॉरिटी के पास ये पावर है। समझ पा रहे हैं, किसका बात कर, अथॉरिटी। किसका, नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम वादा करते काम को कंप्लीट कर देंगे, वादा करते काम को। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी किसी और को दिया जा सकता है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दिया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ, माने जिम्मेवारी एक ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ लिया जा सकता है, दिया क्या जा सकता है, अथॉरिटी। दिया क्या जा सकता है, लिया क्या जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमें कामयाब होना है, जिम्मेवारी किसका है, समझ पा रहे हैं आप लोगों का, समझ पा रहे हैं, हमें कामयाब होना है, जिम्मेवारी भी हमारा है, बात खत्म। इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं, समझ गए क्या बोले। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी माने ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, वादा करते काम को पूरा कर देंगे। जिम्मेवारी लेना, जिम्मेवारी किसका बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका। क्लियर है क्या, बोलिए। जितने आज तक जितने लोग क्रांतिकारी हुए हैं या जितने लोग इतिहास रचे हैं, वे लोग क्या किए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि दिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग को भी सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, बोलिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तो लीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए पढ़ाई करने का। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। हाँ
तो ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। बोले क्या बोले हैं? अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द परफॉर्मेंस। आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट द, माने आपको जो काम दिया गया है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जो काम दिया गया उसका जवाब देना पड़ेगा। कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, समझे? इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या कहते हैं? तो एलिमेंट्स कितना भाई? कौन कौन? ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जोर से बोलो, जोर से बोले, क्या बोले? किसके एलिमेंट्स है ये? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। बोलो क्या बोले हैं? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का कुछ प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल्स माने क्या होता है? सिद्धांत, रूल्स। प्रिंसिपल माने क्या होता है भाई? सिद्धांत, रूल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या, सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल्स का एग्जांपल दिए थे ना, बोलिए प्रिंसिपल्स का एग्जांपल दिए थे कि नहीं दिए थे? क्या दिए थे? प्रिंसिपल्स का आपको एग्जांपल दिए थे ना। ये लोग पूछ रहे हमने से क्या दिए थे। ऐसे नहीं बोले थे कि सूरज प्रत्येक दिन पूरब दिशा से उगेगा और पश्चिम में, ये एक प्रिंसिपल है। ये क्या है? अगर कोई बोलेगा कि आज नहीं सूरज उत्तर दिशा से उगा है, मानने वाला बात है? बोलिए, बोला जाएगा जा अपना ब्रेन का पहले इलाज करा के आओ, जा पहले अपना ब्रेन का इलाज करा के, क्योंकि प्रिंसिपल गलत बोल रहा है, सिद्धांत ही गलत है। सिद्धांत है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हम लोग? प्रिंसिपल्स। किसका? तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स। प्रिंसिपल माने समझ रहा? रूल्स क्या कहता है कि ये काम आप कर सकते हैं और आप ये काम नहीं कर सकते। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, इस चीज को आपको नहीं मानना पड़ेगा। रूल्स तो यही सिखाता है आपको। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कुछ प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल्स है कि इसका जो है फंक्शनल डेफिनेशन होना चाहिए। फंक्शनल डेफिनेशन माने आप काम के आधार पे काम को छोटे छोटे पार्टों में बांटो। फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे काम को छोटे छोटे पार्टों में बांटो और वर्कर के दे दो। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल, प्रिंसिपल ऑफ। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट, प्रिंसिपल ऑफ आप जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हो उससे रिजल्ट निकलना चाहिए। समझ पा रहे? माने गोल अचीव होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए? अचीव। ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट। प्रिंसिपल ऑफ, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड माने ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। एक बॉस ऑर्डर देगा और बाकी लोग काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? सबके जरिए ऑर्डर होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ। नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड, ऐसा व्यक्ति को काम दो, समझ पा रहे हैं, जो अथॉरिटी को समझता हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता हो। माने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैच करा के दो। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक द डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द। क्लियर है क्या? बोलिए आगे बढ़े। स्केलर प्रिंसिपल मतलब सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाए। ये सारे के सारे प्रिंसिपल है। किसके प्रिंसिपल्स है? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। बोलो क्या बोले हैं? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल क्या? पहला क्या? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट। तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ। चौथा क्या बोले? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड। फिर क्या बोले हैं भाई? स्केलर प्रिंसिपल। क्या बोले हैं? मतलब स्केलर चेन को फॉलो करो, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करिए, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करिए। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? और प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का भी आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करे, लोगों को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, प्रभाव डाले। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ। इसी का सुन रही हो? क्या बोले? ठीक है। तो क्या है प्रिंसिपल्स भाई? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल्स क्या? पहला क्या? पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ रिजल्ट। तीसरा क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं। फिर क्या? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड। फिर क्या बोले हैं? स्केलर चैन या स्केलर प्रिंसिपल, स्केलर। उसके बाद क्या भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्या है? सारे के सारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या है? प्रिंसिपल्स है। क्या है भाई? तो कुछ टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, फटाफट बोल रहे हैं आप लोग, लिखिए। ठीक है। हेड डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट दिया है ना, लिखिए डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट में।